मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार का नया बजट आने वाले वैश्विक संकट को नजरअंदाज करता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% इजाफा हुआ है। राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी बोलने से पहले नहीं सोचते कि लोग उनकी बातों का क्या अर्थ लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिव्यांग कौशल का प्रावधान बजट में किया गया है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया है। आमतौर पर बजट में राजनेताओं की भूमिका अपने वोट और लाभ के लिए होती है, लेकिन हमारी सरकार जनता के लाभ के लिए बजट लेकर आती है। वित्तीय आयोग की सिफारिश जमीनी स्तर पर उतारी जा रही है। ये वित्तीय दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। वित्त के तमाम जानकारों को जोड़ा गया है। बजट के लिए आज पड़ोसी देश की हालत देखो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मुनीर कटोरा लेके जाते हैं, दूसरे देशों से उधारी मांगते हैं। उन्हें कर्ज लेने के लिए दूसरे देशों की शर्तों को मानना पड़ता है। और आज हमारे देश की हालत देखो। आज भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। भाषा में अगर कहूँ तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जो वित्त के जानकार हैं उस वित्त के आयोग की सिफारिशों को बगैर लाग लपेट के उसको मैदान में उतारने का जो हिम्मत दिखाना चाहिए। आमतौर पर राजनीतिक दृष्टि से बजट को बनाने में राजनेताओं की भूमिका अपने लाभ के लिए, वोट के लिए 50 तरह से चुनौती वाली रहती है, लेकिन ऐसे समय में शुद्ध रूप से जब डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंट से ठोस लंबे समय की छलांग लगाने की बात हो, ऐसे समय में हमको बजाय लोक लुभावन जाने के हमारे राज्य के साथ देश को दीर्घगामी दृष्टि से आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारे जो भारत सरकार के माध्यम से वित्त आयोग की जो सिफारिशों को मांगने का और लागू करने का साहस दिखाया है, ये बड़ी बात है। अदरवाइज ये शिकायत रहती थी कि राज्य बड़े हैं तो बड़े राज्य में उनकी अपनी गरीबी के आधार पर, उनकी कमजोरियों के आधार पर बड़े आवंटन पे वो अपना क्लेम करते हैं। और ऐसे में जो बड़े राज्य के बजाय जो राज्य अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जीडीपी में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, वो बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी उनको टैक्स में कटौती हो जाती है। उनको वित्तीय मदद की बजाय उनको ये कष्ट उठाना पड़ता है कि भाई हम तो कमजोर को दे रहे हैं। तो ये वित्तीय दृष्टि से, लंबी दृष्टि से कतई उचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए अपने अपने राज्य अपनी अपनी ग्रोथ करते हुए जो जीडीपी में योगदान देगा उसका जितना जिसका रहेगा जीडीपी में योगदान उतना क्लेम करें। ये बड़े कलेजे का काम है, इसको सरलता से नहीं कर सकते। लेकिन जिसने इस दिशा में और इसी में ये हमारे वित्त के तमाम जानकारों को जोड़ने का और उनकी बात को मानने का और बात को मानने के बाद लागू करने का मैं मान के चलता हूँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा साहस है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। आपको इस बजट के परिणाम से दिखेगा कि बजट के पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पर क्या क्या घटनाएं हुई। ये घटनाएं बता देती कि हमारा बजट किस तरह से देश की दिशा देने जा रहा है। उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इतने में पर्याप्त हो जाएगा कि बजट के आसपास। अदरवाइज बजट के लिए अपन अड़ोस पड़ोस के देश की हालत देख लो। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं और मुनीर दुनिया के सामने जब कटोरा लेके जाते हैं और उस कटोरा लेके जाने के समय जितनी जलालत हम महसूस करते हैं और जितने प्रकार से वो हमको नीचा दिखा सकते हैं, वो सब दिखाने के बाद हम उनकी उन सारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं।